सचिन पायलट की जो जाति है वो गुर्जर समाज है, उनको लगा कि गुज्जर समाज को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलेगा। तो जो गुज्जर समाज का जो टर्न अराउंड हुआ है उसने मेजर चेंज क्रिएट किया है यहाँ पे। उस टर्न अराउंड में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान जिसपे राजेश पायलट का जिक्र किया गया, उसका कितना योगदान, कितना कैटलिस्ट के तौर पर यूज? बिल्कुल, मोदी जी नब्ज को, समय की नब्ज को पहचानते, उन्हें लगा कि गुज्जर समाज अभी पसोपेश में समझ नहीं पा रहा क्या करे, सचिन पायलट मजबूरी में या दृढ़ निश्चय से कांग्रेस के साथ है, तो ऐसे में उन्होंने फुल टॉस में 6 मारने की कोशिश की। उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की अगर गुज्जर समाज भाजपा के साथ आता है तो उसे पूरा सम्मान मिलेगा। और मैं समझता हूं ये खुला इनविटेशन सचिन पायलट के लिए भी है कि इवन इफ बीजेपी सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी पा लेती है और अगर सचिन पायलट राजस्थान में स्विच ओवर करना चाहेंगे तो उनको सम्मानीय स्थान मिलेगा। ये वो फैक्टर है जो वसुंधरा राजे की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो अहमियत वाली, कहां सम्मानीय स्थान मिलेगा? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा कहना यह है इवन इफ की बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती है और सचिन पायलट अगर स्विच करके कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और पोजीशन मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल होगा ना उनके सामने। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो लेवल आज बीजेपी में है वो कांग्रेस के लेवल से कहीं ज्यादा है। उनके 9 से अधिक नजदीकी लोगों को केंद्र में सेटल किया गया है और वो मोदी के बेहद नजदीकी बन गए हैं। कम उम्र होने के साथ उनके पास समय है, इसलिए मोदी जी अनुराग ठाकुर और सिंधिया जैसे लोगों को आगे ला रहे हैं। जिस तरीके से वो उड्डयन मंत्री हैं, मुझे लगता है। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा फुल फ्रेम पे इधर संजय जी का रुख करूंगा क्योंकि काफी देर से उनका हमने रुख नहीं किया है। एक बार संजय जी का ऑडियो दीजिएगा, वहां विधानसभा के सामने मौजूद हैं। संजय जी, क्या वाकई अगर हम ये कहें कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सचिन पायलट का था, और इन एग्जिट पोल को देखें और जो नतीजों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी की आती हुई दिखाई दे रही है, इसका बड़ा फैक्टर भी सचिन पायलट गुर्जर वोटर ही दिखाई दे रहे हैं। संजय जी ये देखिए, ये पता एग्जैक्टली तब लगेगा जब ईस्टर्न राजस्थान के रिजल्ट अगर हमारे सामने आते हैं तो सचिन पायलट का जो गुजर बाहुल्य इलाकों में काफ़ी असर है। और ऐसी नाराज़गी ग्राउंड पे देखी भी गई थी गुजरों में कि हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, सब सर्वप्रिय नेता हैं, उनको कांग्रेस ने वो स्थान नहीं दिया जिसको वो डिज़र्व करते थे। लेकिन आप देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब आपको एंटी इनकम्बेंसी को भी समझना पड़ेगा। सचिन पायलट के अलावा एक फैक्टर ये भी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी में जो वर्ग कुछ उम्मीद कर रहा था, इस जो पिछली सरकार आई जो 18 वाली, उस वर्ग को वो उसकी अपेक्षाओं पे खरी ना उतरी हो। जैसे कि आप देखिए कि बीजेपी सफल रही ये आरोप लगा के ये लोगों में पहुंचाने में कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहीं। ये आरोप और सर्वेज में भी कुछ ग्राउंड पे पता लगने लगा। और जैसे पेपर लीक की बात है, तो ये सारे मुद्दे मिला के, प्लस एक और बात हमें समझनी होगी कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद थे, उसी तरह बीजेपी के अंदर भी वसुंधरा राजे और लोगों के बीच विवाद थे। अगर बीजेपी इतना, जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं, इतना अच्छा कर पा रही है, तो इसमें साफ है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत खूबसूरत योजना बना के कोशिश ये की थी कि ये जो सारे लोग प्रतिद्वंदी हैं, ये वसुंधरा राजे के अलावा एक दूसरे के क्षेत्र में जाके प्रचार ना कर पाएं, जिससे कि वोट बिगाड़ के और कुछ